नमस्कार दोस्तों, आप में से कितने लोग मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पैसे हमने कमाए हैं या जो कमा रहे हैं उसको जब हम सही तरीके से मैनेज करते हैं तो हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे बाय द वे? अगर आप एग्री करते हैं ना, देन प्लीज टाइप एग्री बिलो इन द कमेंट्स। अच्छा, आप में से कितने लोग मेरे इस बात से भी एग्री करेंगे कि सही वक्त में जब हम पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं उस वक्त से ही बचत, निवेश और बढ़त से, सेव, इन्वेस्ट एंड ग्रोथ से हम अधिकतर फाइनेंशियल गोल्स हमारे जीवन के अचीव कर सकते हैं। कितने लोग इस बात से भी एग्री करेंगे? एग्री करते देन प्लीज टाइप एग्री बिलो इन द कमेंट्स। दोस्तों, 2016 में स्टैंडर्ड एंड पुअर ने एक सर्वे किया था विश्व में, यह जानने के लिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या। सिर्फ भारत देश में यह सर्वे किया गया था। जानकर आपको हैरानी होगी कि 100 में 80% भारतीय लिटरेट तो है बट फाइनेंशियली इलिटरेट है। तो इसका नुकसान यह है कि देखिए दोस्तों, जब बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हमें नहीं पता रहते ना, तो अर्ली स्टेज में जब पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिसकी वजह से लंबे समय में जब हम रिटायरमेंट तक पहुंचते हैं ना, तो देखते हैं कुछ खास वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाया है। सो आज फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है और उसी के चलते मैंने सोचा आज ये वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स शेयर करूं फाइनेंस के, जिसको जानकर आप अपने पर्सनल फाइनेंस में कुछ सुधार ला सकते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें हमारे भारत देश में ये कल्चर चलते आ रहा है कि भाई बचत करना जरूरी है। सदियों से जनरेशन टू जनरेशन ये इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज तो पास होती है। सेविंग्स के मामले में वी इंडियंस आर वेरी गुड, बट देन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स दैट्स वेयर वी लैक। अब जब सेव करते हैं तो देखिए, फॉर मी सेविंग्स इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, इजंट इट? कि आज हम जो भी हमारे बेसिक एक्सपेंसेस है उसको फुलफिल करने के बाद जो पैसा बच रहा है, अब या तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो हम उसको खर्च करें हमारे लग्जरी स्पेंड्स के पीछे, या तो बचाए। अब जब बचाते हैं तो दैट मीन्स वी आर सैक्रिफाइसिंग ऑन आवर लग्जरी स्पेंड्स, यस और नो? अब ये केस में जब पैसा बचाते हैं, अब बचाते भी क्यों? हम सिर्फ खुद के लिए नहीं बचाते, परिवार के लिए बचाते हैं। बच्चों की पढ़ाई है, भविष्य उनका अगर हमें सिक्योर करना, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिलवाना, तो फिर अच्छे पैसे लगेंगे। मैरिज के लिए शायद हम पैसे सेव कर सकते हैं। खुद के और स्पाउस के अच्छे पेंशन इनकम के लिए सेव करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर कोई लग्जरी गोल्स है, जैसे कि भाई दुनिया घूमने का अगर हमारा ड्रीम है, या कहीं तो आउटस्कर्ट्स में एक अच्छी अपनी इंडिपेंडेंट हाउस हो, ये सब सपना हर एक व्यक्ति देखता है, उसकी एस्पिरेशन होती है, उसको अचीव करना होता है। बट देन सिर्फ सेविंग से काम नहीं होगा, इसको हमको निवेश भी करना होता है। निवेश करने की बात आती है तो हम देखते हैं कि भाई जिसमें भी निवेश कर रहे हैं हम उसमें रेगुलर रिटर्न्स मिले, जब चाहिए तब हम पैसा तोड़ पाए, लिक्विडिटी रहे, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स हो, भाई कम से कम टैक्स भरना पड़े, और चौथा है सेफ रहे। कम ऑन, यस और नो? ये चार ज़रूरतें नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू में हो। अब इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि एक जो व्यक्ति हाई टैक्स ब्रैकेट में, तो उनके लिए टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। जो व्यक्ति समझे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में है, टेम्पररी जॉब है, उनके लिए ईजिली मनी अवेलेबल होना, मतलब लिक्विडिटी का फैक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब सबसे कॉमन जो रिक्वायरमेंट हर एक निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में जो देखता है वो है सेफ्टी। भले रिटर्न्स कमाए चलेगा, बट सेफ्टी से एक छेड़खानी नहीं। सेफ्टी का क्या अर्थ हुआ कि जो भी हम पैसा निवेश करें, मुद्दल है, वो सुरक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमाने सर नो? और वॉरेन बफे भी यही कहते हैं दोस्तों। कौन है वॉरेन बफे? विश्व के सबसे सक्सेसफुल निवेशक, वन ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। इन्होंने दो नियम बताए हैं इन्वेस्टमेंट के। पहला नियम है कि कभी पैसा गंवाना नहीं, और दूसरा है पहला नियम कभी भूलना नहीं। अब पैसा नहीं गंवाना, इसका क्या अर्थ हुआ कि पैसा हमें सुरक्षित रखना। किससे सुरक्षित रखना है दोस्तों? यहां पर सुरक्षा की जब बात आती है दोस्तों, मुद्दल को तो सुरक्षित रखना है, बट साथ ही साथ पैसों के वैल्यू को भी सुरक्षित रखना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास 100 रुपए है, आपने वो तिजोरी में रखा, 100 रुपए का नोट है, और एक तरीके से भूल गए, 10 साल तक आपने तिजोरी खोला ही नहीं। अब जब खोला 10 साल बाद, तो देखा भाई तिजोरी में 100 रुपए तो सुरक्षित है, बट जो उसकी वैल्यू है, मैं और आप जानते हैं, सुरक्षित नहीं है। क्यों? बिकॉज आज से 10-15 साल पहले देखिए, वो 100 रुपए के दाम में आप जब पेट्रोल खरीदने जाते तो शायद आपको 2 से 2.5 लीटर मिल जाता, जब रेट 40-42 का था। 2008-10 की मैं बात कर रहा हूं। कम ऑन, यस? अब वही अगर आप आज खरीदने जाते हैं, मैं मुंबई में रहता हूं, 108 रुपए पर लीटर चल रहा है, तो मतलब 100 रुपए दो तो आपको 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट? दिस इज इन्फ्लेशन माय फ्रेंड्स, राइट? इन्फ्लेशन अगर हम देखें, बीते 44 ईयर्स का डेटा मैं यहाँ पे स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 7.59% पे इन्फ्लेशन रह चुका है। सो मतलब हर साल आपके पैसों की जो वैल्यू है, इन्फ्लेशन के कारण
7.59% से कम हो रही है। मतलब लाख रुपए अगर आपके पास है तो उसमें से 7,590 रुपीज इज गेटिंग शेव्ड ऑफ एवरी ईयर। तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। अब वही अगर तिजोरी वाले एग्जाम्पल में मैं देखूं 100 रुपए 44 ईयर्स के लिए अगर पड़ा होता तो 3 रुपए की उसकी आज वैल्यू बन जाती दोस्तों। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन हमारे पैसों के वैल्यू को कम कर रहा है हर साल। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये राक्षस। इसको मैं अदृश्य राक्षस कहता हूं। क्यों? बिकॉज नॉर्मली क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते तो हम उसको अपने प्लानिंग में कंसीडर ही नहीं करते और कहीं ना कहीं इग्नोरेंट होकर हम हमारे पैसों को ऐसी सेविंग्स अकाउंट में रख दिया, किसी को भी उधार दे देते हम, बट ये बात को कंसीडर ही नहीं कर रहे कि हर साल हमारे पैसों की वैल्यू कम हो रही है। ये अदृश्य राक्षस उसको खा रहा है। तो क्या करें? अब पता तो चला दुश्मन ये है हमारा। अब दुश्मन से बचना है तो हम क्या करते हैं? पैसों को निवेश करते हैं। अब निवेश करने की बात आती है तो सबसे प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बैंक एफडी, करेक्ट। बैंक एफडी का भी मैं यहाँ पे आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ। बीते 20 साल का डेटा है, 2000 से समझे अगर एफडी का ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट रेट देखे तो कुछ 7.7% पे एफडी रह चुका है। तो मतलब इन्फ्लेशन 7.6% पे, एफडी 7.7% पे इक्विवेलेंट है। गुड न्यूज इज दैट कि एफडी ने आपके पैसों के वैल्यू को इन्फ्लेशन से बचाया, मतलब गिरने से बचाया। दैट इज अ गुड न्यूज। बट द बैड न्यूज इज वेल्थ क्रिएशन कुछ हो नहीं पाया। अगर ऐसी 20 साल तक पैसा रखा होता समझिए एफडी में, तो आप देखते हैं कि जो वैल्यू आपके आज से 20 साल बाद खर्चों की होती है, एफडी का भी ग्रोथ उतना ही हो गया होता। तो इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, आप भी जानते हैं। हमें वेल्थ क्रिएशन करना है, इजंट इट? अगर आपको मैं आसान भाषा में बताऊं, बीते 12 महीने का डेटा यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। अगर हम देखें इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 12 मंथ्स पे 6.17% था, राइट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो एफडी का रेट था 7.25% पे। सो अगर आप अपने एफडी के रेट से इन्फ्लेशन का रेट माइनस करो तो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न पता चलता है, जो है 1.08%। नाउ दिस इज द रिटर्न दैट यू आर अर्निंग फ्रॉम योर एफडी माय फ्रेंड्स। अगर आपको सर्टिफिकेट में 7.25% दिख रहा है तो उसका वो अर्थ नहीं हुआ कि आप वो पूरा पैसा घर लेके जाने वाले, इन्फ्लेशन उसमें से कुछ खा जाएगा और उसके बाद जो बच रहा है वही आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न है। और ये जो इन्फ्लेशन रेट यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये तो गवर्नमेंट का डेटा है दोस्तों। आई एम श्योर इससे ज्यादा इन्फ्लेशन में और आप फेस कर रहे हैं। कम ऑन, यस और नो? मैंने न जाने कितने लोगों से अब तक ये सवाल किया है कि भाई 5 साल में घर खर्च डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तक मुझे किसी ने नहीं कहा है, सबने हाँ ही कहा है। सिर्फ एक व्यक्ति खड़े होकर बोले कि नहीं धीरज 5 साल में खर्चे डबल होना नहीं, इम्पॉसिबल। तो मैंने उनको ही पूछा कि आप बताइए आपका तजुर्बा क्या कहते हैं। तो वो मुझे बोले मेरा है ना 3 साल में डबल हो रहा है। तो खर्चे, राइट, इतनी तेजी से बढ़ रहे। और अगर हम एफडी में पैसा रख दे, राइट, और अगर देखिए 1% का रिटर्न हम कमा रहे तो फिर हम पैसा बना नहीं रहे, हम पैसा गवा रहे दोस्तों। और अगर मैं आपको एक 10 साल का यहाँ पर कंपैरिजन करके बताऊं, 10 साल पहले अगर आपने एफडी में पैसा निवेश किया होता, समझे 100 रुपए आपने एफडी में निवेश किया होता, आज वो 200 रुपए बन गया होता, 10 साल बाद डबल हो गया होता। अब खर्चे जो 100 रुपए के थे वो भी तो बढ़कर 180 रुपए हो जाएंगे, राइट। जो इन्फ्लेशन रेट और एफडी की रेट हमने देखी उसके हिसाब से अगर हम देखें 10 साल में ये बदलाव आ गया होता। अब नेट इनकम आपकी 100 रुपए का जो ब्याज आपने कमाया, वो 100 रुपए का ब्याज में से इन्फ्लेशन निकाले तो 20 रुपए आपके हाथ में बच रहा है। और ये भी अधूरा डेफिनेशन है। क्यों? बिकॉज जो इंटरेस्ट इनकम आप एफडी से कमाएंगे उसमें हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है कि नहीं देना है? अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है, राइट, 100 रुपए की एफडी 200 रुपए की बन गई 10 साल बाद, सरकार को 30% देने के बाद आप देखिए आपके हाथ में केवल 164 रुपए बच रहा है। तो मतलब इन्फ्लेशन से भी आपने कम कमाया। तो 10 साल में इन्फ्लेशन 180 में पहुंचा है, राइट, और आपकी जो वैल्यू 164 है। तो आप पैसा बना नहीं रहे, आप पैसा गवा रहे। आप अमीर नहीं हो रहे, आप गरीब हो रहे। यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर डी ग्रोइंग माय फ्रेंड्स। तो अगर लंबे समय के लिए पैसा एफडी में आप रख रहे हैं ना, ऑटो रिन्यूअल में रखकर छोड़ देते लोग, मत कीजिए। ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक है। बिकॉज इन्फ्लेशन और टैक्स निकालने के बाद आप नेगेटिव रिटर्न में है। ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी की कॉन्सेप्ट है जो हर एक भारतीय को जानना चाहिए कि लंबे समय का पैसा एफडी में नहीं रखे। भले आप शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हैं कोई बात नहीं, बट इस तरीके से अगर हम इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, राइट, जो कि मैंने सिर्फ बेसिक एसेंशियल एक्सपेंसेस का इन्फ्लेशन अभी आपको बताया दोस्तों। अगर मैं आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बताऊं, राइट, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब क्या समझे? अगर आप डाइनिंग आउट करते हैं, बाहर खाने में जाते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ बन गई कि भाई हफ्ते 2 हफ्ते में हम बाहर एक बार जाते हैं खाना खाने के लिए होटलों में। तो अगर मैं आपको एक होटल का बिल यहाँ पर बताऊँ, आज से 38 साल पहले किसी व्यक्ति ने अगर होटल में जाके ये 4 चीज़ें ऑर्डर की होती, शाही पनीर, दाल मखनी, रोटी और बूंदी रायता, लगभग कुछ बिल हो गया होता 23 से 24 रुपया,
मैं आज से 38 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 1985 का बिल है ये, मेरे को इंटरनेट से मिला दोस्तों। अब मैं अगर सेम बिल जोमेटो में राइट देखो ना, अगर मैं सेम ऑर्डर करूँ प्लेस जोमेटो में, बिल होता है कुछ 1369 रुपीज़। तो मतलब अगर आप देखो 23-24 रुपए का बिल अमाउंट अगर आज 1369 हो गया है 38 साल में, तो इन्फ्लेशन है 12%। तो मतलब हमारी जो बेसिक एसेंशियल एक्सपेंसेस अगर 7-7.5% से बढ़ रही है, लाइफस्टाइल 12% से बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें मेडिकल इन्फ्लेशन हो गई, एजुकेशन की इन्फ्लेशन हो गई। आप देखिए ना, आज से 5-10 साल पहले क्या खर्चे थे, कैटरेक्ट की सर्जरीज की क्या कॉस्ट हुआ करती थी, एक किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट का प्रोसीजर का क्या कॉस्ट था, आज क्या हो गया है, कंसल्टिंग जो डॉक्टर 10 साल पहले जो चार्ज करते थे आज क्या हो गया है, सब 12 से 15% से बढ़ रहा है दोस्तों। एजुकेशन राइट, किंडरगार्टन में आज मैं देख रहा हूं जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं स्कूलों में, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक पे कर रहे हैं। आईसीआईसी तो उससे ज्यादा एक्सपेंसिव। तो मतलब ये क्या है, इन्फ्लेशन हर साल हमारे खर्चों को इस गति से बढ़ा रहा है कि अगर हम हमारा हार्ड अर्न पैसा लंबे समय के लिए एफडी में रखें तो इन्फ्लेशन के मुकाबले हम हार जाएंगे। अगर मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताऊं, अगर आपका खर्चा समझिए 60,000 रुपये महीना है, आज से 5 साल बाद इन्फ्लेशन के वजह से वो बढ़कर हो जाएगा लगभग 91,644। 10 साल बाद ये होता है 1,44,000। 15 साल में 2,33,000 और 20 साल में हो जाता है 3,82,000 पर मंथ। ये सब पर मंथ के एक्सपेंसेस है राइट। 60,000 आपका ये रेट से बढ़कर इतना हो सकता है। ये प्रोजेक्टेड फ्यूचर वैल्यू है आपके एक्सपेंसेस के। तो मतलब अगर आप समझिए 50,000 का एफडी आप रख रहे, 50,000 का एफडी है, 10 साल में वो बन जाएगा लाख रुपए, 1,03,000 रुपीज़। बट जो खर्चे आपके जिस गति से बढ़ रहे हैं ना, वो बढ़कर हो जाता है 10 साल बाद 2 लाख रुपए। सो 2 लाख का खर्चा, 1 लाख का एफडी, 1 लाख रुपए का डेफिसिट है। तो एफडी में आप पैसे रखेंगे तो आप अमीर नहीं, आप गरीब हो जाएंगे। बिकॉज इस तरीके से अगर आपका इन्फ्लेशन है, मतलब अगर 5 साल में खर्चे डबल हो रहे हैं तो 14% की आपकी इन्फ्लेशन है, एफडी 7% पे, तो ऑलमोस्ट 7% का गैप। अगर आपका खर्चा 6 साल में डबल हो रहा है तो मतलब आप 12% का इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। तो 7% का आपका अगर एफडी है, 12% का आपका इन्फ्लेशन है, तो 5% का गैप। और यदि आपके खर्चे 7 साल में डबल हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन रेट है 10%, तो 3% का डेफिसिट है। तो ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो आज मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब इससे कैसे हमें जीतना है, लंबे समय में अगर निवेश करना है तो कहाँ करें, ये मैं बताऊँगा आपको मेरे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर पसंद आया रहेगा तो ज़रूर औरों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो या यदि आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून।